हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 16। और आज का पहला क्वेश्चन है अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर चैप्टर में से कि हाउ कैन प्रोपेन टू ओन बी कन्वर्टेड इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आपको प्रोपेन टू ओन यानी प्रोपेनोन में 3 कार्बन है, उससे आपको बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल जिसमें कि 4 कार्बन एटम्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमें 3 से 4 कार्बन एटम ऐड करने के लिए, चेन इंक्रीज करने के लिए कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालना होगा या कोई ऐसा रिएजेंट यूज़ करना होगा जिससे कि एक कार्बन इंक्रीज़ हो। तो ऐसा रिएजेंट है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब हम प्रोपेनोन के रिएक्शन कराते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसमें देखिए ये ओ के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ से ब्रेकअप होता है, MgI जुड़ जाता है, OMgI देखेंगे यहाँ पर, और CH3 ग्रुप दूसरी ओर जुड़ जाता है और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। इस एडिशन प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तब एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब होगा तो HOH इस तरीके से डिवाइड होगा, H और OH, O के साथ OMgBr है तो OH यहाँ पर आ जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे OH है और MgOHI यहाँ पर अलग हो जाता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोपेनॉन से बना रहे हैं। 3 कार्बन वाला कंपाउंड 4 कार्बन वाले कंपाउंड में बढ़ रहा है तो एक मिथाइल ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और इसमें जो एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन फिनॉल्स मोर स्ट्रांगली हेल्ड एज कम्पेयर टू OH ग्रुप इन अल्कोहल्स। तो आपको पता है कि फिनॉल्स में रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस के कारण फिनॉल का जो OH जो बॉन्ड है, इसका जो O है वो पार्शियली क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर उसमें आ जाता है। यानी ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और जिसकी वजह से ये वाला कार्बन और ये वाला O, ये बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग हो जाने के कारण ये टाइटली हेल्ड रहता है, तो स्ट्रांगली हेल्ड होता है। जबकि आपका जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स में एक एलिफेटिक ग्रुप के साथ ये O जुड़ा हुआ है, रेजोनेंस नहीं होती है तो ये कंपैरेटिवली वीक होता है और ये वीक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिखाया है, जूम करके देखेंगे कि इन फिनॉल्स ऑक्सीजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम वाइल इन अल्कोहल इट इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज एटम। तो सबसे पहले अल्कोहल और फिनॉल के कार्बन का डिफरेंस है। अब sp3 कार्बन से ऑक्सीजन और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा, इसलिए, और जबकि O और sp3 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन फिनॉल आर नॉट वेरी कॉमन। फिनॉल्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन सेम पैटर्न पे आप आंसर देंगे। CO बॉन्ड इन phenol has some double bond character due to resonance and hence cannot be cleaved by nucleophile। यानी कि जो CO बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इन फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का ये पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाने के कारण ये इसमें ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसको इजीली क्लीव नहीं कर पाता, उससे ब्रेक नहीं कर पाता है। तो ये है आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन एल्कीन कार्बन एटम, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। यानी कि प्रिपरेशन अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स से हम क्या बना रहे हैं, ये रहा एक एल्कीन, एल्कीन के हाइड्रेशन से, एल्कीन के हाइड्रेशन से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। ये देखिए
कैसे बन रहा है, इसमें स्टेप्स हैं, इसकी मैकेनिज्म ही पूछी जा रही है। तो ध्यान से देखें, ये 3 स्टेप की इक्वेशन है। पहला स्टेप जो होता है वो इनिशिएशन वाला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप प्रोपेगेशन का होता है कि मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है। और तीसरा स्टेप जो होता है वो टर्मिनेशन का होता है। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन टू गिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो ये जो एल्कीन है, एल्कीन पर कौन अटैक कर रहा है, हाँ, एल्कीन पर आपका ये हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको OH कर लें। ठीक है, H3O प्लस कर लें, यानी कि एल्कीन लिखें आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस H3O इस पर अटैक करेगा। जब इस पर H3O अटैक करेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आप इसको इस पोर्शन पे करेक्ट कर लें, यहाँ पर H लिख लें। ठीक है, और यहाँ प्लस कर लें। तो जब अटैक करेगा तो क्या होगा कि प्रोटॉन अटैच हो जाएगा, इसमें से प्रोटॉन निकलेगा और इस पर अटैच हो जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH3 CH और CH3, यानी कि यहाँ पर अटैच हो गया ये जो CH2 था, CH2 पे एक कार्बन अटैच हुआ और ये वाला जो कार्बन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, दोबारा से लिख देती हूँ मैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर अटैक किया किसने, हाइड्रोनियम आयन ने, H3O प्लस ने। तो क्या बना, CH3 CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हो गया आपका CH3 और वाटर निकल गया। तो इस स्टेप को आप यहाँ पर कर, इस वाले ये जो स्टेप है इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन हुई। अब क्या होता है, ये जो यहाँ पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे वाटर लिखा है इसको आप H3O कर लें, यहाँ पर H3O प्लस। ठीक है, H3O प्लस करने से यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन गया और H2 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, किसका, बाय वाटर, क्योंकि ये कैसा हो गया, कार्बोकैटायन है। अटैक कौन करेगा, कोई न्यूक्लियोफाइल करेगा। वाटर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा और ये स्टेप फास्ट होगा। पहला स्टेप क्या था, स्लो था, और ये स्टेप फास्ट है। तो यहाँ पर जब OH जुड़ेगा तो ये CH पर OH जुड़ जाता है और OH ना जुड़ के OH2 जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ये देखिए OH2 जुड़ गया। ठीक है, तो ये OH होता तो अल्कोहल होता, लेकिन OH2 है यानी कि उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा जुड़ा है तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल अनस्टेबल होता है तो ये इजीली फास्ट रिएक्शन होती है और इसमें से एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पर निकल जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में से। यानी ये जो OH2 था, जूम करके देखेंगे, ये इसमें से प्रोटॉन निकल जाता है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर एक चीज़ देख लें, जब यहाँ पर ये एल्कीन पर हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है तो कार्बोकैटायन बन रहा है। ये हाइड्रोनियम आयन कैसे अटैक करता है, वाटर में H+ जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और ये H+ कहाँ से आता है, चूँकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो H2SO4 जो होगा वो इसमें क्या देगा, प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। ठीक है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके ये हाइड्रोनियम वाटर हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई CO इज नॉन पोलर वाइल ROR ईथर इज पोलर।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है, और ईथर का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है। क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये कैंसिल हो जाता है तो म्यू की वैल्यू आ जाती है 0, और ये मॉलिक्यूल होता है लीनियर। जबकि ईथर में क्या होता है, ईथर वाटर के मॉलिक्यूल के जैसा बैंड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आर एच की जगह पर क्या आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएंगे। तो जिसमें जो डाइपोल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ऑक्सीजन की ओर होती है, तो इन दो डाइपोल मोमेंट के कारण इस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंटम रिजल्टेंट कुछ ना कुछ रहता है, और ये डाइपोल मोमेंटम जो होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ मोर देन ज़ीरो। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, जिन बच्चों को आता है वो इसे टेस्ट के तरीके से अपने इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उनकी कितनी तैयारी हो चुकी है। थैंक यू।